अपनी माँ से ये बात सुनने के बाद कि क्या तुम्हें पता है कि किरण का एक बेटा भी है, मोइस का एकदम से तो दिल उचाट हो जाता है और वो ये भी सोचता है कि क्या मैं किरण को उसके बेटे के समेत एक्सेप्ट कर सकता हूँ। हाँ, ये सच है कि किरण से उसे बेइंतहा मोहब्बत थी यूनिवर्सिटी के ज़माने से लेके, और अब उसको दोबारा अपने सामने देख के उसकी वो मोहब्बत दोबारा उसी शिद्दत से उमड़ आई थी कि वो उसके डिवोर्स होने के बावजूद उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था। तभी एक लम्हा ज़ाया किए बिना वो किरण से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देता है और साथ ही उसे प्रपोज भी कर डालता है। लेकिन उसके बेटे के बारे में सुनने के बाद एकदम से तो मोइस का दिल उचाट हो जाता है और उसे भी यही लगता है कि शायद किरण ने मुझे धोखे में रखा। फिर वो यही सोच लेता है कि नहीं, किरण से मैं उसके बेटे के साथ तो शादी नहीं कर सकता। इधर किरण को भी अपनी फ्रेंड से जब पता चलता है कि उसकी फ्रेंड ने मोइस की माँ को सारी सच्चाई बता दी थी कि किरण का एक बेटा भी है, तो किरण को यही लगता है कि उस दिन से तो मोइस ने मेरे घर आना या मुझसे कोई कांटेक्ट करना भी ख़त्म कर दिया है। शायद उसे सच्चाई का पता चल गया हो, तभी मेरे बेटे के बारे में सुनने के बाद उसने अपना फैसला बदल दिया हो। अब किरण के दिल में तो मोइस के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है। सोबिया तो उसे कहती है कि तुम कहो तो मैं मोइस से बात करके देखूं कि आखिर क्या वजह है कि वो अब तुमसे कांटेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन किरण साफ मना कर देती है कि मेरे लिए मोहब्बत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है और मैं कहीं भी मोइस को ये एहसास दिलाना नहीं चाहती कि मैं उसके पीछे पागल हो रही हूँ। मैं मोइस के बगैर तो जिंदा रह सकती हूँ, पर अपने बेटे शानी के बगैर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। तभी वो ये फैसला कर लेती है कि जहाँ जिंदगी में इतने लोगों को छोड़ दिया है, इतनी मुश्किल से दिल से भुला के जिंदगी आगे बढ़ाई है, वहाँ एक मोइस भी सही। कुछ अरसे यकीनन बुरा लगेगा, लेकिन फिर आदत हो जाएगी। आखिर सैफ ने जब उसको छोड़ दिया था तब भी उसे काफी अरसे का तो ट्रॉमा रहा था, पर जिंदगी सैफ के साथ रुक तो नहीं गई। जिंदगी किसी के भी साथ नहीं रुकती, बल्कि आगे बढ़ती रहती है। लेकिन रात के अंधेरे में या कभी तन्हाई में वो अचानक से मोइस को मिस करने लगती है और अपना मोबाइल उठा लेती है। उसका जी चाहता है कि मोइस को कोई मैसेज करे, उसे बताए कि मेरा एक बेटा है, क्या तुम मेरे बेटे के साथ मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन फिर कोई ना कोई बात उसके दिल में आ जाती है जिसकी वजह से वो ये मैसेज मोइस को नहीं कर पाती। दूसरी तरफ मोइस भी अपना मोबाइल उठाता है। उसे लगता है कि किरण उससे कांटेक्ट करेगी, उसे बताएगी, क्योंकि उसे याद आता है कि हॉस्पिटल में भी किरण उसे कोई ना कोई बात बताना चाह रही थी। उसने जब भी किरण से अपने सवाल का जवाब पूछा तो किरण आगे से यही कहती थी कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझसे शादी का फैसला करने से पहले तुम्हें ये बात पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर कोई ना कोई मसला ऐसा हो जाता कि किरण की बात अधूरी ही रह जाती। अब मोइस के दिल में ये ख्याल आता है कि शायद ये बात उसके बेटे के मुतालिक ही होगी। वो मुझे जानबूझ के इस बात के मुतालिक गुमराह नहीं रखना चाहती होगी, पर शायद अपने बेटे की वजह से ही वो मुझसे शादी करने से भाग रही होगी। और इधर जब किरण उससे बिल्कुल कांटेक्ट ही नहीं करती, दूसरी तरफ उसका बाप मोइस को ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि ये लड़की तुम्हें जानबूझ के ट्रैप कर रही है। इसने अपनी शादी के बारे में भी तुमसे छुपाए रखा और अपने बेटे के बारे में भी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अच्छी तरह फंसा सके। तो मोइस को यही लगता है कि मेरे बाप का किरण के बारे में इमेज जो बना हुआ है वो कितना गलत है। किरण तो ऐसी है ही नहीं। अव्वल तो वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। अगर करना चाहती होती तो जितनी मोहब्बत से मैं उसे यूनिवर्सिटी में देखता था, उसे एक दफ़ा तो एहसास होता और यूं वो किसी भी और आदमी के साथ शादी ना करके चली जाती। और फिर अभी भी किरण की किसी भी बात से ऐसा नहीं लगा कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है। ये तो मैं ही था जो उसके पीछे पागल था और अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया था। लेकिन उसने तो मुझसे कांटेक्ट तक नहीं किया। वो तो सिर्फ मुझे एक अच्छा दोस्त समझती है। लेकिन मेरे पेरेंट्स कितने अजीब हैं कि वो किरण के बारे में पता नहीं क्या क्या सोच के बैठे हैं। मोइस घर में भी खोया खोया रहता है और किसी से भी बात नहीं करता। मोइस के पेरेंट्स को तो एहसास यही होता है कि शायद उसके बेटे का वाकई ही किरण ने इससे छुपाए रखा होगा। और अब जब मोइस को पता चला है तो उसको यकीनन किरण पे गुस्सा भी आ रहा है। मोइस का बाप अपनी बीवी से कह देता है कि कोई भी आदमी किसी औरत को डिवोर्स के बाद तो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन किसी और आदमी की औलाद को गले नहीं लगा सकता। मोइस की माँ, जो कि खुद भी एक सोशल वर्कर है और औरतों के हकूक के बारे में ही बोलती है, तो वो भी कह देती है
कि ये इम्तिहान औरतें तो बड़ी खुशी से पास कर लेती हैं और आदमी यही चाहते हैं कि औरत जो भी उनकी ज़िंदगी में आए वो इनकी पहली औलाद को बिल्कुल माँ की तरह पाले। लेकिन हैरत की बात है कि आदमियों की नेचर ऐसी होती है कि वो अगर किसी लड़की से मोहब्बत भी करते हों तो उसकी पहली वाली औलाद को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इतने में ही मोइज़ भी आ जाता है और वो अपने माँ बाप की गुफ्तगू में दखल अंदाजी करता है और कह देता है कि मैंने फैसला ले लिया है। मोइज़ का बाप तो खुश हो जाता है। उसे यही लगता है कि मोइज़ ने अब बिलाखिर किरण को छोड़ने का फैसला ले लिया है और अब यकीनन वो हमें कह देगा कि आप लोग मेरी जिससे भी शादी करवाना चाहें करवा दें। तो वो मोइज़ को धमकी देता है और कहता है कि बरखुरदार, मैं जानता था तुम्हारा फैसला यकीनन यही होगा कि तुम किरण की मोहब्बत से आगे बढ़ जाओगे। लेकिन मोइज़ भी अपना फैसला साथ ही सुना देता है कि मैंने किरण को छोड़ने का नहीं बल्कि उसको उसके बेटे के समेत एक्सेप्ट करने का फैसला कर लिया है। मोइज़ की माँ, जो कि कुछ देर पहले औरतों के हकूक के बारे में बोल रही थी, लेकिन अपने बेटे की बारी ये बात उसे भी बर्दाश्त नहीं होती कि मेरा इकलौता बेटा किसी डिवोर्स्ड औरत के साथ शादी कर ले जिसके पहले से ही बच्चे भी हों और मेरा बेटा किसी और के बच्चों को पाल रहा हो। वो मोइज़ को हैरत से देखती हैं और कहती हैं कि ये कैसा अजीब इम्तिहान लेना चाहते हो अपने पेरेंट्स का। आखिर आप हमारे इकलौते बेटे हो। हम आपकी शादी किसी ऐसी वैसी लड़की के साथ कैसे कर सकते हैं जो कि सिर्फ दौलत की वजह से आपके पीछे आ रही है। देखो कैसे वो आपसे अपने मतलब निकलवा रही है, आपसे फ्लैट ले लिया, आपकी मंगनी तुड़वा दी और आपको समझ ही नहीं आ रही। पर मोइज़ कहता है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही। किरण मेरे पीछे कभी नहीं आई। वो मुझे एक अच्छा दोस्त के अलावा और कुछ नहीं समझती। मैं ही यूनिवर्सिटी के ज़माने से उससे मोहब्बत करता आया हूँ और अभी तक करता हूँ। लेकिन जहाँ बात है किरण की औलाद की, तो शायद ये बात वो मुझे खुद ही बताना चाह रही थी। पर मेरी उसके बाद किरण से ठीक तरीके से बात ही नहीं हो पाई। मैं जानता हूँ कि वो झूठी लड़की नहीं है। वो मुझे किसी भी धोखे में रखना ही नहीं चाहती। तभी तो मेरे प्रपोज करने के बावजूद उसने फौरन से हाँ में जवाब भी नहीं दिया, बल्कि यही कहा कि तुम्हें किसी अच्छी लड़की के साथ शादी करनी चाहिए। मेरे बारे में तो तुम कुछ भी नहीं जानते। अब किरण के पेरेंट्स जब ये बातें सुनेंगे तो यकीनन उन्हें भी किरण शायद अच्छी लगने लगेगी। दूसरी तरफ फरियाल अपनी सेल्फ केयर कर रही होती है तो सैफ आके पूछता है कि क्या हुआ। लगता है कि मैडम का मूड कुछ अच्छा हो गया। तो फरियाल भी कह देती है कि बस अपनी केयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यही लगता है कि जब औरतें अपनी केयर करना छोड़ देती हैं तो आदमी उनसे दूर हो जाते हैं। और साथ ही फरियाल अपना ये डर भी उसके सामने रख देती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम किरण की औलाद को इस घर में ले आओ। तो सैफ भी उसे तसल्ली देता है कि तुम बेफिक्र रहो, मैं किरण या उसकी औलाद को इस घर में लाने वाला तो कभी नहीं। वैसे भी मैं अपने बेटे की कस्टडी तो उसको पहले ही दे चुका हूँ और रही बात किरण की, तो उसमें तो मुझे कभी भी इंटरेस्ट नहीं था। फरियाल भी ये बात सुन के खुश हो जाती है और उसे तसल्ली हो जाती है कि सैफ अभी भी मेरी ही मोहब्बत में गिरफ्तार है और उसे एटलीस्ट किरण से तो बिल्कुल कोई मोहब्बत नहीं। तो उसे यही लगता है कि मुझे किरण से इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसे क्या पता कि औलाद कैसी चीज़ है कि जिसकी वजह से सैफ खुद ही अपने बेटे की तरफ खिंचता जाएगा और उसे खुद भी नहीं पता चलेगा।